हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है और ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब ये है क्वेश्चन का कि हमें इक्वेशन बतानी है एक लाइन की जो पास होती है इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मतलब ये दोनों लाइन कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो दोनों का एक पॉइंट है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे पास हो रही है, उससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है और जो इक्वल इंटरसेप्ट रखती है। मतलब समझ में आया? देखो दोबारा बताता हूँ। इक्वेशन फाइंड करना है एक लाइन का जो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है और इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो उसके इंटरसेप्ट हैं वो सेम है। जैसे समझो बात को, एक ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, जिसका हमें इक्वेशन बताना है। अब ये लाइन इन दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो रही है, ये वाली लाइन, करेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। और जितना इंटरसेप्ट यहाँ बन रहा है उतना ही इंटरसेप्ट यहाँ बन रहा है। नॉर्मली ये बी होता है, वाई इंटरसेप्ट भी होता है, लेकिन बी भी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो दोनों इक्वल है। बस समझ में आ गई? चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइंस, which intersect each other, क्या है देखते हैं। फर्स्ट वन लाइन का क्या है? 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल 0, इक्वेशन 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ये मतलब है इसका। तो यहाँ इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगा? x की वैल्यू लूँगा, तो ये हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने वाला हूँ। एलिमिनेशन भी कर सकते हो बट सब्सटीट्यूशन इजी होता है, शॉर्ट होता है। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 को उधर लेके गए तो प्लस हो गया, 7y उधर जाके माइनस हो गया। अब मुझे लेना है सिर्फ x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 7y और पूरे के अपोन में हो गया 4। अब मैं क्या करूँगा? इसको पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ पहले इसको, देखो कैसे। इक्वेशन 2 को मैं लिखता हूँ, ये है 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब जहाँ भी x है यहाँ मैं इस वैल्यू को रखूँगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 7y अपॉन में 4, उसके बाद माइनस का 3y है और प्लस 1 इज इक्वल 0। अब देखो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा क्या? 3 माइनस 7y अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन में 1 ले लो, प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल 0। अब मैं इनका ले लूँगा एलसीएम, 2 1 और 1 का, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ से क्या मिला? 3 माइनस 7y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6y और यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल 0। अब देखो प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 माइनस 7y माइनस 6y माइनस का हो गया 13y अपॉन में 2 इज इक्वल में 0। अब देखो क्या करूँगा, ये जो 2 है ना अपॉन में वो 0 के साइड जाएगा तो बचेगा क्या? 5 माइनस 13y 0 इंटू 2, सो 5 माइनस 13y इक्वल हो गया 0। 0 का 2 में मल्टीप्लाई 0। अब मैं क्या करूँगा? 5 को इधर रहने दूंगा, 13y को 0 के साइड शिफ्ट करूँगा, माइनस में तो उधर जाके प्लस हो गया, 0 प्लस 13y, तो 5 इक्वल 13y। अब देखो y की वैल्यू लेनी है तो 13 आ जाएगा 5 के अपॉन में और ये होगी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कहाँ पे करूँगा?
इसे करूँगा इक्वेशन 1 में। y इक्वल 5/13 को मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। देखो कैसे, देखो y इक्वल 5/13 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ जो इसका मॉडिफाइड फॉर्म है ये वाला, यहाँ पे रखने वाला हूँ x इज इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला है, तो x इज इक्वल 3 - 7y अपॉन 4 था। अब मैं y के प्लेस पे रखूँगा 5/13, तो x इज इक्वल हो जाएगा 3 - 7 इंटू वाई के प्लेस पे 5/13 और सारे के अपॉन में 4 है। अब देखो x इज इक्वल क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से 3 है माइनस 7 5 जो कितने होते हैं 35/13, इसके अपॉन में 1 ले लो और पूरे के अपॉन में 4। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा 1 और 13 का, कितना हो जाएगा 13 3 जा इधर हो गया 39 माइनस 35 और अपॉन में क्या मिला 4। अब देखो x कितना मिला 39 माइनस 35 कितना हो गया 4/13 और पूरे के अपॉन में 4। अब देखो 4 ये जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4/4 इंटू 13, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू हमको मिली 1/13, x की वैल्यू 1/13 और y की कितनी मिली थी 5/13, करेक्ट। अब हमें दो वैल्यूज मिल गई, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, क्या मिला इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ से दोनों लाइन पास हो रही है ऑफ गिवन लाइंस, x की वैल्यू 1/13 और y की 5/13, ये दो बात हमको पता चल गई। अब देखो क्या बोला है उसने आगे, उसने ये भी बोला है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो हम क्या करेंगे, देखो लेट each intercept be a। हम ऐसा मान लेते हैं कि ईच इंटरसेप्ट a है, जबकि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है हमारी पास x/a, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है, इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल 1 होता है, ये होती है ना। तो देखो तब हो जाएगी x/a प्लस y/a इज इक्वल 1। अब इनका एलसीएम ले लूँगा मैं, कितना हो गया a, ऊपर क्या मिला x प्लस वाई इज इक्वल 1, a चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो मुझे मिलेगा क्या x प्लस वाई इज इक्वल a मिला, ये इक्वेशन मिली। अब इसमें एक बात बोली है कि ये जो लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यहाँ से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। दिस लाइन, दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, this required equation of line, and this required line, equation of line छोड़ दो, this required line passes through intersection point of given lines, that is वो क्या है, वो है 1/13 and 5/13। So put x is equal 1/13 एंड y इज इक्वल 5/13, क्योंकि लाइन अगर इससे पास हो रही है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई भी करेंगे ना इस इक्वेशन को। जिस लाइन का ये इक्वेशन है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, इन पॉइंट से, तो ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, तो बात समझिए, एक्स के प्लेस पे हमने रखा 1/13 प्लस
वाई के प्लेस पे 5/13 इज इक्वल कितना हो गया ए। अब समझिए बात को, एलसीएम कितना हो गया 13, यहाँ मिला 1+5 इज इक्वल ए। 5 1 6, 6/13 इज इक्वल ए। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 6/13। अब देखो, हैंस रिक्वायर्ड line, required equation of line x प्लस वाई इक्वल ए में देखो x प्लस वाई इक्वल 6/13, ए की वैल्यू मिल गई। अब 13 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी दोनों के साथ, तो ये हो गया 13x प्लस 13y इज इक्वल 6। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन and making an angle theta with the line y equal mx plus c is y upon x is equal m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta। ठीक कह रहा है, आप ये दिखाइए कि जो इक्वेशन है एक लाइन का जो पास हो रही है ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 से, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, और जो थीटा एंगल बनाती है इस लाइन के साथ। तो हमें एक तो गिवन लाइन ये है और एक रिक्वायर्ड लाइन है जिसका केवल ये मालूम है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है और दूसरी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, मतलब उसका स्लोप नहीं पता, लेकिन गिवन लाइन का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन वो क्या है? इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है y इज इक्वल mx प्लस सी। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 मान लो, m1 वो कितना हो गया, m हो गया, ये स्लोप है, क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल है, ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है जी। अब देखो एंगल दोनों के बीच में कितना है, एंगल बिटवीन बोथ द लाइन थीटा, एंगल बिटवीन रिक्वायर्ड लाइन एंड गिवन लाइन, बिटवीन रिक्वायर्ड लाइन जो हमें बतानी है, यहाँ पे पता नहीं है उसका, रिक्वायर्ड लाइन एंड गिवन लाइन इज इक्वल थीटा। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम जानते हैं जब दो लाइन के बीच के एंगल की बात होती है और स्लोप्स की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो दूसरी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या सपोज कर लूँगा, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, उसे मैंने m2 सपोज कर लिया। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है और m1 की वैल्यू m है। tan थीटा को मैं एज इट इज tan थीटा ही लिखूँगा, tan थीटा इज इक्वल मोड m1 के प्लेस पे m माइनस m2 के प्लेस पे m2 अपॉन 1 प्लस m1 के प्लेस पे m और m2 के प्लेस पे m2। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं मोड हटाऊंगा अगर ये, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, इसका मतलब ये है कि ये प्लस माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी। अगर मैं मोड हटाता हूँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव, और इसकी वैल्यू है क्या, tan थीटा, तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है नेगेटिव भी। तो प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। अब एक बार मैं प्लस tan थीटा लूँगा और एक बार माइनस tan थीटा, तो मैं एक बार प्लस tan थीटा ले रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 एंड एक बार ले रहा हूँ माइनस tan थीटा,
माइनस टेन थीटा इज इक्वल एम माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम एम टू। ठीक है जी। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, टेन थीटा की इसके अपॉन में वन लेगा, टेन थीटा की वन में तो कितना आएगा, टेन थीटा ही आएगा, प्लस एम एम टू टेन थीटा, एम एम टू टेन थीटा, और वन की इसमें करो तो इज इक्वल में क्या मिलेगा मुझे, एम माइनस एम टू, एम माइनस एम टू। पहले इसी को सोल्व कर लो। अब देखो मुझे एम टू की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एम टू वाला टर्म ये है और एक ये है, इन्हें एक साथ कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एम टू को इधर लाता हूँ, टेन थीटा को उधर ले जाता हूँ, तो ये एम एम टू टेन थीटा ये रहने दो, एम एम टू टेन थीटा, और ये एम टू इधर आके हो गया प्लस, इज इक्वल में एम इधर बचा और टेन थीटा उधर आके हो गया माइनस, माइनस टेन थीटा। अब यहाँ एम टू हो जाएगा कॉमन, देखो एम टू हो गया यहाँ पे कॉमन। अब मिला क्या, एम टेन थीटा, एम टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल, इधर क्या है, एम माइनस टेन थीटा। अब एम टू की वैल्यू चाहिए तो ये अपॉन में जाएगा, तो एम टू हो गया एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन को पहले लिख लो, वन प्लस एम टेन थीटा। अब मैं दूसरी बात एंड के बाद वाली, इसके बाद एंड करके अब इसको सोल्व करूँगा, एंड। अब देखो माइनस टेन थीटा इसके अपन में वन लो, माइनस टेन थीटा की मल्टीप्लाई मैं वन में कर रहा हूँ, तो माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा किस में करूँगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस टेन थीटा। ठीक है, और माइनस टेन थीटा किस में करूँगा, तो माइनस एम एम टू टेन थीटा। ठीक है जी, और इज इक्वल में क्या मिलेगा, देखो वन की एम माइनस एम टू में करूँगा तो एम माइनस एम टू ही मिलेगा। अब देखो ये एंड ऐसे लिखते चले जाओ, एम टू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को, इस टर्म को ये एक काम करो, इस एम टू को इधर लाओ और टेन थीटा को उधर ले जाओ, तो एम टू इधर आके हो गया प्लस में, और माइनस का है एम एम टू टेन थीटा इज इक्वल में, इधर एम बचा हुआ है और ये टेन थीटा इधर आके प्लस हो गया, प्लस टेन थीटा, ये एम बचा था और ये टेन थीटा इधर आके प्लस हो गया, इन दोनों में एम टू कॉमन हो गया, देखो एंड एम टू, ये ऐसे चल रहा है, बस समझ नहीं आ रही, ये एंड से पहले वाला पार्ट और ये एंड से दूसरे वाला, दोनों में स्लोप निकाल रहे हैं। एम टू हमने कॉमन लिया, बचा वन माइनस एम टेन थीटा, इधर एम प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, अब मुझे एम टू चाहिए तो एम टू इज इक्वल क्या हो जाएगा, एम टेन थीटा उधर है ही, एम प्लस टेन थीटा अपॉन में आ गया वन माइनस एम टेन थीटा। अब समझिए बात को जरा, अब एम टू की वैल्यू देखो, यहाँ एम और टेन थीटा के बाद माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, या दोनों को सेपरेट सेपरेट फाइंड कर लो, मर्जी आपकी है। मैं इसे कंबाइंडली ऐसे भी लिख सकता हूँ और करके, और दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूँ, वन मान लूँ, इसे टू मान लूँ, ऑन combining वन एंड टू, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं, या सेपरेट ही रहने दो, सेपरेट ही रहने दो, कंबाइन मत करो, चलो वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, एम टू निकल गया, अब मुझे इक्वेशन निकालना है, चलते हैं आगे। अब देखो इक्वेशन वन और टू जो मैंने ये लिखी हैं, ये जो मैंने लिखी हैं, अब इन दोनों की हेल्प से तो हमें एम वन और ये एम टू जो है वो कुछ इस तरह मिल जाएगा। देखो ज़रा, एम टू की वैल्यू, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एम दोनों में पॉजिटिव है वो एज इट इज़ रहेगा, टेन थीटा नेगेटिव भी है पॉजिटिव है तो माइनस और प्लस दोनों लगेंगे,
और ये हो जाएगा टेन थीटा। भाई टेन थीटा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अपॉन वन दोनों में पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। ये एम टेन थीटा एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो प्लस माइनस ऐसे कुछ करके एम टेन थीटा। अब समझो बात को, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ देखो M2 है दोनों। अब यहाँ M2 में यहाँ M पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव है, तो M पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन टेन थीटा यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो टेन थीटा नेगेटिव भी पॉसिबल है पॉजिटिव भी, तो मैंने टेन थीटा से पहले माइनस भी लगा दिया और प्लस भी। वन दोनों में पॉजिटिव, तो वन पॉजिटिव ही रहेगा। एम टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो एम टेन थीटा पॉजिटिव भी पॉसिबल है नेगेटिव भी, तो उसके आगे पॉजिटिव भी लगेगा और नेगेटिव भी। बस यही मैंने किया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 M2 की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है, कंबाइंड करके। अब मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड लाइन कहाँ से पास हो रही है, भाई स्लोप तो मिल गया। ये क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दूसरी लाइन जिसका हमने स्लोप M2 माना था, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है जी, ये है। अब रिक्वायर्ड लाइन कहाँ से पास हो रही है, भाई स्लोप चाहिए और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन, ये बोला है क्वेश्चन में। ओरिजिन मतलब 0 0, और 0 0 क्या है, ये x1 है और ये y1 है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन देखो y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब समझिए बात को, y एज इट इज, y1 की वैल्यू देखो कितनी है, 0 इज इक्वल m की वैल्यू क्या है, m प्लस माइनस, देख लो ये है ना m की वैल्यू, M2 स्लोप जो भी है, ये सेकंड लाइन का जो स्लोप है ना, तो M2 उसको नाम दिया है बट वो है तो स्लोप m ही ना। m प्लस माइनस टेन थीटा, प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस लोगे तो यहाँ बदल देना नीचे वाले में, और अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस ले रहे हो तो यहाँ प्लस माइनस, वो तो एक ही बात है। और नीचे क्या है, वन यहाँ माइनस प्लस कर दो, m टेन थीटा इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0। अब समझिए बात को, y माइनस 0 कितना हो जाएगा, y ये एज इट इज रहेगा पूरा, तो क्या है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस m टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 0 एक्स। अब हमें क्या चाहिए, इधर केवल ये चाहिए ना, देखो अब देखो क्वेश्चन में हमको y अपॉन एक्स इज इक्वल में दिखाना है, तो ये तो राइट में है ही, x को लेफ्ट में लेके जाना है बस, तो x इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस m टेन थीटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1157 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल 4। मतलब समझिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -11 एंड 57 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल 4। मतलब ये बोला गया क्वेश्चन में, रेशियो फाइंड करिए किसका, कि एक लाइन जो -11 और 57 को ज्वाइन करती है, एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसको डिवाइड करती है ये वाली लाइन जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 4। तो ये लाइन इस लाइन को, पहली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। देखिए
हमें दिए हुए हैं एक तो पॉइंट है -1 1, इसको मैं लूँगा x1 y1, और दूसरा पॉइंट है 5 7, इसको हम लेंगे x2 y2। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप और फिर इक्वेशन। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन which passes through -1 1 एंड 5 7। ठीक है, तो देखिए m इज इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो m इज इक्वल y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 1, x2 5 माइनस, और x1 है -1, तो ये हो गया +1 ही लिख देता हूँ चलो। 7 माइनस 1 6 अपॉन 6, और ये आ गया 1। तो m इज इक्वल हो गया 1। ये m क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ये जो m मिला है दैट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। m इज इक्वल 1। ठीक है, अब सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। अभी पहले तो स्लोप ही निकालो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ही निकाल लो, सेकेंड लाइन की इक्वेशन को बाद में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन कैसे निकालेंगे, देखो y माइनस y1, सो y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है हमारे पास, हमने रखी है 1, m हमने भी फाइंड किया है 1, x माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो y माइनस 1 इज इक्वल 1 की मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा x प्लस 1। अब मैं y को इधर लेके जाऊँ तो उधर x तो है ही, y इधर आके राइट साइड में माइनस हो गया, उधर 1 है प्लस का, ये 1 भी उधर जाके +1 हो गया, इज इक्वल 0। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब एक इक्वेशन हमको दी है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन यानी कि लाइन नंबर 2, लाइन सेकेंड, वो क्या है? वो है x प्लस वाई इज इक्वल 4। ठीक है जी, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, देखो अब रफ डायग्राम से थोड़ा सा समझिए होगा क्या। अगर ये 2 पॉइंट में मार्क कर लूँ रफ डायग्राम में, -1 और 1, और एक है 5 और 7, ये पॉइंट ए ले लूँ मान लिया, और ये पॉइंट ले लूँ बी। इससे अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एक लाइन है, ऐसे बना दो, पॉइंट ए, बी को थोड़ा ऊपर लिख लो, और ये लाइन ऐसे निकाल दो। ठीक है, अब ये ए बी एक लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, कहाँ करती है हमें नहीं पता, रफ डायग्राम रफली मैं मान रहा हूँ कि ये है वो। इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 4। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी कि m1 और m2, ये फाइंड करना है। ये x1 y1 का काम करेगा, ये b के कोऑर्डिनेट x2 y2 का काम करेंगे, और यहाँ जो पॉइंट है जो ये वाली लाइन पहली लाइन को कट कर रही है, तो किसी पॉइंट पे ही कर रही है ना, उस पॉइंट को हमने मान लिया p। तो ये वाला पॉइंट एक्चुअल में रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पूरी लाइन नहीं, इस लाइन पे और दूसरी लाइन पे जो एक कॉमन पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है पहली लाइन को, ए बी को m1 रेशो m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशो में करेगा वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स और वाई।
अब ये है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूँगा, तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 है एक्स प्लस वाई इक्वल 4, यहाँ से मैं ले लेता हूँ वाई की वैल्यू, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगी। इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, और 1 क्या है, 1 है एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। जहाँ भी ये हमारा y है ना, ये इस पे मैं 4 माइनस एक्स लिखूँगा। एक्स माइनस वाई के प्लेस पे 4 माइनस एक्स और प्लस का, और माइनस का ये तो हो गया ना, y के प्लेस पे तो ये हो गया, प्लस का क्या हो गया 2 इज इक्वल 0। देखो x एज इट इज़, y की वैल्यू ये रही प्लस 2। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, x माइनस 4 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल 0। x और x हो गया 2x, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल 0। अब 2x इज इक्वल, 2 इधर आएगा 0 की साइड में, प्लस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल हो गया 2/2, मतलब आ गया 1। x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू 1 को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, मैं यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट इन इक्वेशन 2, और उसमें 2 में क्या है, y इज इक्वल 4 माइनस एक्स है। तो देखो ज़रा, y इज इक्वल 4 माइनस 1, एक्स के प्लेस पे 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का मिल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ both the lines, both the lines, both the lines, उसको मैंने पी नाम दिया था। वो क्या मिले, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3, तो 1 और 3 हो गए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब समझो, अब देखो ये बना डायग्राम बेसिकली, अब क्या, ध्यान से समझिए। ये अगर एक लाइन है, ये भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए की कोऑर्डिनेट -1 1 है और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5 7। एक और लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, जिसका इक्वेशन है, यानी कि ये तो है फर्स्ट लाइन और ये वाली है सेकंड लाइन, और इसका इक्वेशन भी हमको पता है, x प्लस वाई इक्वल 4। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन भी हमको तो पता है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है जी, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने क्या लिया था, यहाँ पे p लिया था ये, और इस p के कोऑर्डिनेट आ गए 1 3। अब हमें ये रेशो निकालना है m1 और m2। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में रेशो क्या है, p से b तक और p से a तक रेशो क्या है, वो निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, इसे क्या लेते हैं एक्स वाई, जो डिवाइड करता है, और ये क्या होते हैं x1 y1 होते हैं, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 होते हैं। तो अब x और y वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें रेशो मिल जाएगा। एक कर लो कोई भी, एक से ही रेशो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, ध्यान से देखो जरा, यहीं पे कर लेता हूँ। P divides AB in M1 रेशो M2। ठीक है, सो x इज इक्वल M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी एक ले लो, x वाला सेक्शन फॉर्मूला है y वाला, क्योंकि x भी नोन है y भी नोन है, दोनों से आएगा सेम ही। x की वैल्यू क्या है, देखो 1 है, तो x के प्लेस पे मैं रखूँगा 1। m1 हमको फाइंड करना है, x2 की वैल्यू क्या है 5, प्लस m2 हमको फाइंड करना है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब m1 प्लस m2 की वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई पूरी 1 में जाएगी, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब 5m1, 5 की m1 में तो 5m1 और -1 की m2 में तो -m2। अब क्या करेंगे, m2 को इधर लाएंगे m2 की साइड और m1 को उधर लेके जाएंगे। m2 ये वाला और ये इधर ला रहा हूँ तो प्लस m2, 5m1 एज इट इज़ और ये m1 उधर जाके माइनस हो गया, ये मिला 2m2 और ये हो गया इधर 4m1। अब देखो मुझे m1 और m2 का रेशो लेना, तो m2 को m1 के अपॉन में लेके जाऊंगा और 4 को 2 के अपॉन में लाऊंगा। 2/4 m1 अपॉन m2, 2 1 जा 2 2 जा, तो मुझे मिला क्या 1/2 इज इक्वल m1 अपॉन m2। और रेशो में लिखना m1 रेशो m2 इज इक्वल 1:2। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट 1 2 से इस लाइन का डिस्टेंस अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई, और किसके साथ, दूसरी लाइन जो 2x माइनस वाई है उसके अलोंग इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। मतलब इसका ये है कि ये जो दो इक्वेशन दे रखी है ना, ये दो लाइन की इक्वेशन है और दोनों का कहीं पे इंटरसेक्शन भी हो रहा होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन का मतलब ये है, कह रहा है ना डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन दिस। तो मतलब ये जो दोनों लाइन है इन दोनों का ऐसे होगा। देखो एक लाइन ये है, ये अगर ऐसे जा रही है सपोज, दूसरी लाइन ये है, ये अगर ऐसे जा रही है सपोज। अभी पहली लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इस पर, ये है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल 0। और ये जो दूसरी लाइन है ये है 2x माइनस वाई इक्वल 0। अब कोई पॉइंट है ये 1 2 1 एंड 2, इसका जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना ये है, ठीक है ना। इस लाइन के अलोंग जो ये लाइन है, मतलब दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ये पॉइंट हम ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं O, मतलब OP का डिस्टेंस फाइंड करना है। और P क्या है, P दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूँगा दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल 0। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन वो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं y की वैल्यू लूँगा और उसे इक्वेशन 1 में पुट करके, क्योंकि मुझे क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, मतलब दोनों को सोल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू लूँ तो क्या हो जाएगी, 2x यहीं छोड़ो, y को लेके जाओ 0 की साइड, तो ये प्लस का y हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 2x, मतलब y इक्वल हो गया 2x। अब मैं इसको पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1 इस यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ y के प्लेस पे 2x लिखना है मुझे यहाँ, तो 4x एज इट इज प्लस 7 इंटू वाई के प्लेस पे 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो 4x एज इट इज प्लस 7 की 2x में मल्टीप्लाई करो 14x हो गया, प्लस 5 इक्वल 0। 14 एंड 4 कितना हुआ 18x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखो 18x इज इक्वल 5 उधर जाके कैसा हो गया, 0 की साइड जाके माइनस का, तो x हो गया -5/18। मैं क्या करूँगा, इसको पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। 2 मतलब यहाँ पे
तो y इज इक्वल है हमारा 2x, यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -5/18। 2 से 18 डिवाइड हो गया 9 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई -5/9, -5/9। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए दोनों के, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ both the lines, x की वैल्यू क्या है -5/18, y की वैल्यू क्या है -5/9, -5/9 ये है। अब देखो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का, ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है, बेसिकली p है, ठीक है ना। और o के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, o के कोऑर्डिनेट क्या है, o के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, ये हमको गिवन है, ये पॉइंट हमको गिवन है। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है पीओ, देखो कैसे निकालूंगा, पीओ को निकालने वाले हैं अब हम। देखो डिस्टेंस बिटवीन पीओ, अब पीओ मैंने लिखा तो पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 लूंगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है -5/18 एंड -5/9, ये मैं लूँगा x1 y1। और o के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2, ये मैं लूँगा x2 एंड y2। ध्यान रखिए हमेशा जैसे हम नेमिंग करते हैं ना, पीओ किया तो p पहले आ रहा है तो इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट, और जो बाद में आ रहा है उसके x2 y2। अगर मैं OP लिखता तो O वाले की लेता x1 y1, P वाले की x2 y2, ठीक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। चलिए अब देखते हैं, d का मतलब है पीओ √, अब x1 की वैल्यू देखो क्या है -5/18, -5/18, उसके बाद माइनस x2 की वैल्यू है 1/1, और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू देखो क्या है -5/9, माइनस y2 की वैल्यू क्या है 2/1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया इनका 18, ऊपर मिलेगा हमको -5 और -18 होल स्क्वायर प्लस इनका एलसीएम हो गया 9, ऊपर मिलेगा -5 और माइनस का 18 होल स्क्वायर। देख लो 1 9 9, 9 2 18, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, देखो स्क्वायर रूट -5 -18, ये हो गया माइनस का 23/18 होल स्क्वायर प्लस -5 -18, ये भी -23/9 होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो स्क्वायर रूट, या 23 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर क्या होगा भाई, कितना होता है 5 to 9 होता है, 23 का -23 का स्क्वायर होता है 5 to 9, और 18 का होता है 3 to 4, ये हो गया 5 to 9, और ये हो गया 81। अब देखो मैं इनका भी स्क्वायर रूट लूँगा 3 to 4 एंड 81 का, देखो क्या आएगा, ये 3 to 4 आएगा, 3 to 4, इससे 1 टाइम डिवाइड, ऊपर आ गया 5 to 9 प्लस इससे 4 टाइम डिवाइड हो गया, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, 4 5 जा 20 एंड 1 21। चेक कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 4 5 जा 20 एंड 1 21, ठीक है जी। अब देखो क्या मिला, स्क्वायर रूट अभी नहीं ऐड किया मैंने, 9 एंड 6 15, 2 1 3 1 4
एंड 516 एंड 2 अपॉन में 324। अब देखते हैं इनका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमको। अब देखो इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे मिलता है 529 इंटू 5 अपॉन 324। अब देखो ये रूट जो है इस पे सब पे सेपरेट जाएगा। अंडर रूट 529 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 324। अब देखो क्या मिला, 529 का 23 हो गया और रूट 5 का रूट 5 रहेगा और 324 का हो गया 18 यूनिट। ये आ गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।